यहाँ पे 5 पाई नहीं होगा, 6 पाई होगा, 6 पाई। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। अब अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स डिस्टेंस दूर कोई पार्टिकल है, उसके वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है, वेव में। उसकी एसएचएम की इक्वेशन ये है, ठीक है। हम लोग को निकालना है कि इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा, उसकी वेव वेलोसिटी वी दी हुई है, ठीक है। तो हम एक्स डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल ले लेते हैं, तो वो कुछ एसएचएम कर रहा होगा, ठीक है। अब एक्स नॉट बाई वी टाइम पहले ये जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे वो इस एक्स नॉट पोजिशन पे होगी, और एक्स नॉट पोजिशन वाला जो पार्टिकल है वो ये वाली एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस वाले एसएचएम में जो वाई की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, वो इसके वाई वाई इसके बराबर होगी, जो यहाँ पे टी डैश टाइम पहले इस एक्स नॉट डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसकी एसएचएम की जो इक्वेशन है वो ये है। अब अगर हम लोग एक्स माइनस एक्स नॉट बाई वी डाल दें इस इक्वेशन में, तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस है वो टी डैश टाइम पहले यहाँ पे थी, है ना। तो अगर हम लोग डाल देंगे तो अपने पास फाइव इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स नॉट बाय वी प्लस फाइव, ये इक्वेशन आ जाएगी वेव की। अगर एक और क्वेश्चन है कि ऐसे एक वेव है, ठीक है। यहाँ ऐसे यहाँ पे कोई ओरिजिन पे पार्टिकल है, उसकी इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ठीक है। और बोला गया है कि एक्स डिस्टेंस दूर कोई भी पार्टिकल होगा, है ना। तो और वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स डिस्टेंस दूर कोई पार्टिकल होगा तो उसका मतलब कि एसएचएम जो ओरिजिन पे पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, उसकी इक्वेशन दी हुई है और वेव वेलोसिटी दी हुई है, और बोला गया है कि वेव की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस दूर कोई पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। वो कुछ अपना ऐसे एसएचएम कर रहा होगा, ठीक। तो उसकी हाइट वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो ये जो इतना टाइम हो जाएगा एक्स बाई वी टाइम बाद की वेव ऐसे चल रही है ना, तो ये जो डिस्टर्बेंस है टी डैश टाइम बाद यहाँ पे पहुँचेगा, तो एक्स बाई वी टाइम बाद यहाँ पे आएगा, तो उसकी जो उसकी जो या ये डिस्टर्बेंस होगी वो इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी की टी टाइम, ये जो डिस्टर्बेंस है वो टी टाइम बाद यहाँ पे आएगी, टी प्लस एक्स बाई वी अगर हम लोग डाल देंगे प्लस फाइव नॉट, तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन ऑफ वेव। और जैसे कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ठीक है। तो अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन जो है वो ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है, तो मतलब कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स में मूव कर रही है। और अगर वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नॉट है, ठीक है, मतलब ये दोनों का साइन जो है वो सेम है, तो वो जो वेव है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। या तो फिर ये भी हो सकता है वाई इज इक्वल्स टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव फाइव नॉट, मतलब दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे भी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगी। एक और हो सकता है कि जैसे कि वाई इज इक्वल्स टू ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नॉट, अब क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो साइन है वो ऑपोजिट हैं, तो जो वेव है ना वो प्लस एक्स एक्सिस में मूव करेगी। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कोफिशेंट ऑफ टी अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स, जो वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है, उसमें वी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के
तो ये वेव वेलोसिटी आ जाएगी। वेव वेलोसिटी कितनी तेज़ी से वेव मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में। और अगर हम लोग को किसी कोई वेव है, ठीक है, तो वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और हम लोग को निकालना है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। और कोई वेव है, उसको वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, हम लोग को निकालना है कि कोई पार्टिकल किस ऊपर नीचे टी मतलब कि ऊपर किस किस किधर मूव कर रहा है। जैसे कि ये वाला पार्टिकल है, हम लोग को निकालना है कि जस्ट यहाँ पे जब वेव यहाँ पे आएगी ऐसे, जस्ट टी टाइम बाद, डी टी टाइम बाद ये पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूला वी इज इक्वल्स टू वी, जो डायरेक्शन निकालने के लिए वी इज इक्वल्स टू, जो हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे ना, दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी टाइम्स स्लोप। जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो माइनस वी इंटू स्लोप। स्लोप क्या होता है? डी वाई डी एक्स ऑफ ग्राफ। ये अगर ये वाला पार्टिकल के देखना है तो अगर, तो हम लोग देखिए यहाँ पे टेंजेंट डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो ये जो है tan थीटा वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि माइनस वी इंटू स्लोप, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव यहीं पे आ जाएगा। जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा जो कंबाइन करते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, मतलब कि ये पार्टिकल जस्ट थोड़ी देर बाद ऊपर की साइड मूव करेगा। अगर हम लोग बना के देखना चाहें तो भी बना के देख सकते हैं कि ऐसे मतलब ऊपर मूव करेगा। जैसे कि ये वाला पार्टिकल की बात करें अगर हम लोग, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट डाला इस वाले पार्टिकल पे तो वी तो पॉजिटिव है और स्लोप जो है वो भी पॉजिटिव है। और जो वी है वो जो साथ में माइनस आएगा तो टोटल में नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव मतलब कि थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल नीचे जाएगा। अगर कोई वेव की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है तो दैट इज़ डेवर y बाई डेवर टी, तो वो हो जाएगा ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और डेवर y बाई डेवर टी अगर हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका मतलब कि टी के अलावा जो भी है वो सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा तो वो बस सिर्फ ओमेगा हो जाएगा। मतलब कि बी पी की वैल्यू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। एक्सेलरेशन करना होगा तो उसको भी हम लोग डबल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ए एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर हम लोग इस एग्जांपल में देखें तो जैसे ये वाला पार्टिकल ले लेते हैं, ये वाला पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो वेव है ये वेव है ना, ये वेव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है। इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, वी पी इज इक्वल्स टू माइनस वी इंटू स्लोप, ठीक है। तो माइनस तो यहीं रहेगा, जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और जो स्लोप है ये ऐसे हम लोग अगर स्लोप बनाएंगे ये, तो ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब टोटल में नेगेटिव है, तो मतलब पार्टिकल नीचे जाएगा। और देखो कि अगर हम लोग देखें जो थोड़ी देर बाद जो वेव बनेगी उसमें पार्टिकल की पोजीशन ये रहेगी। अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक y बराबर ए साइन ए एक्स प्लस फाइव एक कर्व है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व। एक कर्व दिया हुआ है अपने पास कि y इज इक्वल्स टू ए साइन ए एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो ये कर्व दिया हुआ है एट टी बराबर टी नॉट, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कि इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टी टाइम बाद अगर हम लोग देखें कि थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ये जो ग्राफ है थोड़े टाइम बाद इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम लोग जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसे, मतलब कि कोई ऐसे जैसे ये तो y बराबर x की लाइन हो गई, और अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे 1 पे कट कर रही है तो y बराबर x माइनस वन हो जाती है, y बराबर x माइनस वन हो जाती है ये लाइन, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसमें भी कह सकते हैं कि जो भी हम लोग
इक्वेशन हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग कुछ एक्स माइनस करना पड़ेगा, एक्स माइनस, ठीक है। तो वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ए एक्स माइनस, ठीक है। यहाँ पे कुछ आना चाहिए प्लस फाइव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे वो डिस्टेंस डालना पड़ेगा जो वो टी नॉट टाइम में, यहाँ पे हम लोग को वो डिस्टेंस डालना पड़ेगा जो वो टी माइनस टी नॉट टाइम में कवर करेगा। मतलब कि टी नॉट टाइम तो चल रहा है और वो टी नॉट के बाद कुछ सेकंड गुजरे तो टी टाइम हो गया, तो टी माइनस टी नॉट टाइम के जो रेंज आएगा उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो वी इंटू टी माइनस टी नॉट टाइम तो ये कवर करेगा, है ना, वी इंटू टी माइनस टी नॉट। तो अपने पास ये जो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कर्व की, मतलब ये जो ग्राफ है ये इसको हमने एक्स ये v इंटू टी माइनस टी नॉट डिस्टेंस इधर शिफ्ट कर दिया, तभी हम लोग ने x माइनस करा है। अपने पास ये वेव का डायग्राम दे दिया, ठीक है। और बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ वेव निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये एस एच एम कर रहा होगा, ठीक है, एस एच एम कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल एस एच एम कर रहा होगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल की हम लोग थोड़े टाइम बाद किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वी पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस वी इंटू स्लोप होता है, ठीक है। तो माइनस तो यहीं पे रहेगा, जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो यहाँ पे अगर स्लोप डालेंगे, स्लोप कुछ ऐसा आएगा और वो tan थीटा पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि जो पार्टिकल है वो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो ये मतलब ये जो पार्टिकल एस एच एम कर रहा है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जैसे मान लो कि जैसे हम लोग एस एच एम के लिए एक सर्कल को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एस एच एम को, ठीक है। अब कुछ टाइम किसी टाइम स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो वो पार्टिकल जो है वो पहले ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब फिर वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, नीचे आता है, नीचे आता है, फिर ये ऐसे ऊपर जाता है। ये एस एच एम में होता है, ठीक है। बट हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग ने इससे जो निकाला है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो नीचे जाना चाहिए, मतलब कि वो ऊपर गया और फिर नीचे आया, मतलब कि यहाँ पे ये जो भी पार्टिकल है ना वो इस क्वाड्रेंट पे गया और फिर इस क्वाड्रेंट में आया, मतलब कि जो भी पार्टिकल का मोशन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये कि ये जो a/2 है, मतलब कि ये ये जो डिस्टेंस है वो a/2 है, और ये वाला जो है ये तो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट ही करता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये a/2 है, तो ये इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ना ये 30 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसकी वैल्यू 1/2 आई, तो ये 30 डिग्री हुआ, मतलब कि ये कितना एंगल कवर करा, 180 माइनस 30 डिग्री, मतलब कि 150 डिग्री, है ना, मतलब कि कितना 5π/6, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एस एच एम की इक्वेशन है ना वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6। अगर हम लोग यहाँ पे देखें टी की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो साइन 5π/6 आएगा। साइन 5π/6 की वैल्यू क्या है, a/2, और a/2 y इज इक्वल्स टू a/2, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे दे भी देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी निकालनी हो जाएगी तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5π/6, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो फिर हम लोग t बराबर 0 रखेंगे तो कॉस 5π/6 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, मतलब कि ये जो, और ये टर्म तो पॉजिटिव है ही है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब कि हम लोग ने ये जो एस एच एम की इक्वेशन लिखी है वो सही है। और हम लोग को तो ये तो पता ही है कि एस एच एम की इक्वेशन से वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, है ना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा
टी माइनस एक्स बाय वी प्लस 5 पाई/6, क्योंकि इस प्लस 5 पाई/6 क्योंकि इस तरह मतलब कि SHM की इक्वेशन दी है, और अगर जो वेव है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम लोग को तो उससे वेव की इक्वेशन निकालनी आती है। इसका मतलब कि यही हो जाएगी अपनी वेव की इक्वेशन डिजायर्ड। अब अगर बात करें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, अगर कोई भी जैसे y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स करके कुछ इक्वेशन ऐसे दी हुई है, ठीक है, और चेक करना है कि ये एक वेव रिप्रेजेंट करती है कि नहीं, ठीक है, तो सिंपल डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है कि हम लोग d2y/dx2 निकालते हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन जो रहेगा, ठीक है, और d2y/dt2 निकालते हैं, ठीक है, और बस जब हम लोग ये दोनों निकाल देंगे तो हम लोग को क्या करना है कि जो d2y/ जो जो d2y/dt2 है दैट विल बी इक्वल टू v² इंटू d2y/dx2। या तो सिंपली ये भी कर सकते हैं कि पहले हम लोग जो इक्वेशन है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे d2y/dx2 निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे d2y/dt2 निकालेंगे, और फिर एक तरीके से ये एक्सेलरेशन कह सकते हैं, मान लो एक्सेलरेशन बोल दिया, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ है ना, तो एक्सेलरेशन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ कर देंगे तो अपने पास कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू अगर v² के बराबर हो जाएगी, जैसे कि d2y/dt2 अपॉन d2y/dx2, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी, वो हमेशा v² के बराबर होगी। अगर वो v² के बराबर अगर हुई तो वो जो वेव है, वो जो इक्वेशन दी हुई है वो एक वेव को रिप्रेजेंट करती है, और अगर नहीं हुई तो वो एक वेव को रिप्रेजेंट नहीं करती। यहाँ पे v जो होता है वो वेव वेलोसिटी होती है, जो मतलब ओमेगा/k के बराबर होती है v।